24 न्यूज। आप सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विराट 24 न्यूज आपके नए वर्ष की मंगल कामनाएं करता है और आप सभी को 2024 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। सतना में गायों को सुरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने पंचायत दर पंचायत गौशाला निर्माण की मंजूरी दी है। जिले में 30 करोड़ 27 लाख की मोटी रकम खर्च कर 80 से अधिक गौशाला का निर्माण कराया गया है। इसके बाद भी गौवंश अवैध बाड़ों में मौत के मुंह में समा रहे हैं। जिले के खेती को बचाने के लिए किसानों द्वारा अस्थायी बाड़ा बनाकर आवारा जानवरों को बंद कर दिया जा रहा है। जहां उनके भोजन पानी की कोई सुविधा नहीं होती, लिहाजा वे भूखे और प्यास के चलते दम तोड़ दे रहे हैं। ऐसा ही एक अस्थायी बाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर रेगांव मोड़ के पास चल रहा है, जहां पर स्थानीय किसानों के द्वारा तार फेंसिंग कराकर आवारा गोवंश को बंद कर दिया गया है। इस जगह पर रोजाना मवेशियों की मौत हो रही है। कमाल की बात यह है कि इस मामले से जिले के अधिकारी अनजान हैं। आलम यह है कि यहां क्षेत्र के तमाम गांव के किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए यह उपाय कर रहे हैं। धीरे धीरे यहां जानवरों की संख्या सैकड़ों की तादाद में पहुंच गई। ऐसे में इन्हें खाना पानी उपलब्ध कराना किसानों की बस की बात भी नहीं रह गई। मजबूरी में अब उन्हें सब छोड़कर भाग गए हैं, जिसका नतीजा यह है कि कैद में रह गए अधिकांश गौवंश मरणासन हालत में हैं। इन दिनों ठंड का भी प्रकोप है। ऐसी स्थिति में रोजाना 1-2 मवेशी मर रहे हैं, जिससे आसपास दुर्गंध भी फैल रही है। विराट 24 न्यूज के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। लोगों ने आवारा पशु छोड़े हुए हैं। आसपास के किसानों ने उनको इस बाड़े में बंद कर दिया है। न यहाँ पर उनके पानी पीने की व्यवस्था है, न इतने जानवरों के लिए चारा की व्यवस्था है। इन दिन रात ये लगातार बंद रहते हैं। उस भूख प्यास से मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं। कई नए बछड़े हैं गैयों के, कुछ गैयों के पैर में चोट है, कीड़े पड़ गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इनके लिए जल्द से जल्द प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए कि इनको कहीं गौशाला में शिफ्ट किया जाए। किसान भी परेशान है, उनका ऐरा जानवर उनका खेत चर जाते हैं, उनका सब नुकसान कर देते हैं, तो समस्या उनकी भी है। इसका हल प्रशासन ही कर सकता है, उसको त्वरित हस्तक्षेप करना चाहिए। अब और ज़्यादा मौतें ना हो। यहाँ पे आप देखेंगे ही कि अभी 2-3 गौवंश तो मरे पड़े हुए हैं और बीमार हैं, तो और ज़्यादा मौतें ना हो, इसके लिए त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह ये रेगांव मोड़ के अलावा और भी कई जगह सुनने में आया है कि लोग इस तरह से बेड़ दे रहे हैं, तो इसका कुछ परमानेंट इलाज प्रशासन को करना चाहिए। तो आप लोगों के सामने अभी स्पष्ट ही हुई, आप लोगों ने भी देखा है कि किस तरह से ये जानवर हैं यहाँ पर, और इनकी कोई ठंड में भी ठंड है, इतनी ठंड पड़ रही, कोई व्यवस्था नहीं है इनके ठंड के लिए, ना खाने पीने की। और कुछ बछड़े भी आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में है कि वो मरणासन है, और कुछ तो लग रहा है कि उनने प्राण ही छूट गए उनके। सो ये बड़ी लापरवाही है गौवंश को लेकर हमारे प्रशासन की तरफ से। चाहिए ये कि प्रशासन इनकी उचित व्यवस्था करे। इस तरह का मौसम है और जानवरों के लिए और ख़ासकर गौवंश के लिए हम जो कर सके बेहतर हमें करना चाहिए प्रशासन की मदद से।